हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सान्यास व्लॉग। जैसा कि आपने पहले व्लॉग में देखा था कि मैंने कितनी मजदूरी करने के बाद अपने फ्रेंड का बर्थडे कार्ड तैयार करा था, और आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हमने उसका बर्थडे किस तरह सेलिब्रेट करा। तो मैं आ गई थी अपने पाली के एक फेमस केक शॉप में जिसका नाम है द रॉयल फैंटेसी। एंड यहाँ पर मेरे पास केक कस्टमाइज करवाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट थी उसके सेलिब्रेशन के लिए। तो जो मेरे पास अवेलेबल थे वहाँ पर ऑप्शंस, मुझे उसमें से एक चूज़ करना था। सबसे पहले तो मैंने पर्पल वाला केक सिलेक्ट करा था, बट फिर मैंने सोचा कि उसका आउटफिट ब्राउन कलर का है तो मुझे थीम के अकॉर्डिंग केक लेना चाहिए, तो मैंने ये केक को फाइनल करा। सो मैं अभी बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ और मैंने कुछ इतना खास मेकअप करा नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ। मैंने बस थोड़ा सा ब्रश लगा लिया है, गुड लिपस्टिक एंड थोड़ा सा मस्कारा, दैट्स ऑल। हाँ, मैंने लेंस सेट करे हैं। और अगर आपको जानना है कि लेंस डालने का सबसे इजी तरीका कौन सा है तो यू कैन गो एंड चेक माई इंस्टाग्राम रील, या फिर आप मेरे यूट्यूब के शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, उसमें भी आपको मिल जाएगा। बहुत इजी वे है, मैं लिटरली मेरे सिर्फ एक हाथ से अपना लेंस आराम से डाल देती हूँ, इट्स दैट ईजी। सो अभी तो मतलब मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस हिजाब बांधना और बुर्का पहनना और फिर मैं पूरी तरीके से रेडी हो जाऊँगी। और मुझे उसके लिए जो जो गिफ्ट्स लेके जाना है सबसे पहले तो मैं वो इकट्ठा कर लेती हूँ। ये कार्ड इसको कैसे भूल सकते हैं आप, इसके तो पूरी एक अलग सी वीडियो बनाई गई है। तो ये कार्ड लेके जाना है, इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ और मैं उसके लिए केक भी लेकर आ चुकी हूँ। तो अभी ये भी रेडी है एंड मैं फिर उसके घर पे जा रही हूँ, बुके वगैरह लेके घर पे उसका केक कट करवाऊँगी, फिर हम कहीं बाहर जाएंगे। ये उसका केक है, ये इग्नोर माई बेडशीट देसी हुआ है वो, ये कार्ड है, ये केक है। केक में भी खोल नहीं सकती क्योंकि एक बार उसकी टेप वगैरह निकल जाती है ना तो उनसे जैसे लगती नहीं है या फिर फिनिशिंग नहीं आएगी। तो जब मैं उसे घर पे जाके खोलूँगी तभी मैं आपको दिखाऊंगी कि केक कैसा है और मैंने कैसे केक बनवाया है। एक्चुअली वो आज ब्राउन कलर की बहुत प्यारी सी ड्रेस पहन रही है, तो मैंने सोचा कि उसके मैचिंग में थोड़ा उसका केक होना चाहिए। तो मुझे एग्जैक्ट शेड ऑफ ब्राउन तो नहीं मिला जो वो पहन रही है, बट उसके मैचिंग कुछ तो मुझे मिल गया है, तो मैं वही लेकर आ गई हूँ। उसमें कुछ वो की भी डिज़ाइंस है और मैंने उसमें लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे लव। एनीवेज़ मैंने एक बहुत सिंपल चोटी बांध दी है क्योंकि मुझे वैसे भी हिजाब बांधना है तो बाल कवर होने वाला है, तो मैंने सिर्फ चोटी बांध दी है। अब मैं फटाफट से बुर्का पहनूंगी, उसके ऊपर हिजाब पहनूंगी एंड देन मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ और फिर हम जाएंगे उसका बुके कलेक्ट करने और फिर वहाँ से जाएंगे उसके घर उसको सरप्राइज़ देने के लिए। ओके, सो आई एम ऑल रेडी। मैंने बुर्का पहन लिया है, हिजाब भी मैंने डाल दिया है एंड दैट्स हाउ आई एम लुकिंग। अभी आजकल ऐसे अरेबिक बुरखे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं और मैंने बुरखा कुछ आई थिंक 5-6 महीने पहले लिया होगा, बट मैंने जब जब ये बुरखा पहना, मैं किसी भी इंसान से मिली हूँ ना, उन्होंने सब ने मुझसे पूछा है कि अब ये बुरखा कहाँ से लिया, कहाँ से लिया, कहाँ से लिया है। और मुझे इतने लोगों ने पूछ लिया, किसी किसी ने तो मुझे ये भी बोला है कि आपने जहाँ से लिया मुझे एड्रेस दे दो, मैं सेम लेके आ जाऊँगी। और वो बंदा गया भी है वहाँ पर वो ये बुरखा लेने के लिए, बट ये बुरखा 1 पीस ही उनके पास अवेलेबल था और अभी तक वो रीस्टॉक भी नहीं कर पाए हैं, तो उनको ये पीस अभी तक मिला ही नहीं है। सो यस, ये मेरा फाइनल लुक है एंड अब हम जाएंगे हमारे फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर। इसका लिटरली इसका ये फर्स्ट एंड लास्ट बर्थडे होने वाला है मेरे साथ, क्योंकि इसके बाद प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर उसकी शादी हो जाएगी एंड शी विल मूव टू अ डिफरेंट सिटी। तो ये हमारा लास्ट बर्थडे होने वाला है साथ में, बट कोई मसला नहीं है, अभी के लिए हम चलते हैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर। तो फिर मैं आगे मार्केट बुके कलेक्ट करने के लिए एंड उसकी इस बर्थडे पे बहुत ख्वाहिश थी कि कोई उसको फ्लावर्स दे और उसकी कोई ख्वाहिश और मैं पूरा नहीं करूँ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ऑल्सो मम्मी ने आज घर पे बिरयानी बना रखी थी तो मैंने सोचा थोड़ी आंटी के लिए भी पैक करा लाते हैं। एंड फिर उसके घर पहुँच के सबसे सलाम दुआ करिए एंड उसको बुके दिया जो उस वक्त उसके लिए सबसे अजीज हो रखा था। और ये रहा मेरा लाया हुआ केक। मैं जानती हूँ ये किसी भी शक्ल से ब्राउन कलर का तो नहीं लग रहा है, बट पता नहीं क्यों मुझे शॉप पर लग रहा था। बट एनीवेज फिर हमने इसका बर्थडे सेलिब्रेट करा और फिर वो बस मेरे लाए हुए कार्ड को निहारी जा रही थी और सब कुछ समझ रही थी कि मैंने क्या क्या ड्राइंग्स बनाई है। और उसको ये कार्ड इतना ज़्यादा पसंद आया जितना तो मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था। उसको लिटरली इतना पसंद आया कि उसने बोला है कि इस कार्ड को तो मैं पक्का से फ्रेम करवाऊंगी और हमेशा अपने पास रखूंगी। बस उसके ये बोलने पर मेरी पूरी मेहनत सफल हो गई और मैंने उसको बोला कि चल ठीक है, अब बहुत मेहनत करवा ली, अब मुझे चलो कुछ खिलाओ तुम ले जाकर। तो सबसे पहले तो हम आगे कॉफ़ी लेने के लिए, उसका ऐसा प्लान था कि यहाँ से कॉफ़ी ले जाके मस्त एक सुकून वाली जगह पे जाके बैठेंगे और अपने दुखड़े सुनाएंगे एक दूसरे को। तो बस फिर हम उसके मुताबिक चले एंड हमने एक जगह सुकून से बैठ के बहुत सारी बातें करी। लिटरली हमने 2 घंटे तक लगातार बातें करी और हमें पता भी नहीं चला कि वक्त कहाँ बीत गया। बट इस रोने धोने के सेशन के बाद हमें बहुत तेज भूख लगी और हम आगे केसर टू हैव नूडल्स एंड पनीर 65, बट इससे हमारा क्या ही होना था। तो फिर हमने वेन्यू चेंज करा एंड अब हमारा कुछ तो नॉनवेज खाने का मन था, तो हमने मस्त अहमदाबादी चिकन एंड कुछ तो
क्रीमी चीज़ी चिकन करके कुछ तो था, बट वो बहुत टेस्टी था, तो हमने उसको एंजॉय करा। सीरियसली है ना, हमने पूरे दिन बस खाया है, क्योंकि हम दोनों के हिसाब से खाना ही ऐसी चीज़ है जो हमको खुश रख सकती है। बट इन सब चीज़ों से भी हमारा दिल नहीं भरा, तो हम आ गए वॉफल के लिए। और सच में ना इस टाइम तक रात के 10-11 बज चुके थे, और अगर हमारे पास और टाइम होता ना, मैं सच बता रही हूँ, हम और भी कुछ खा लेते। हम इतना खाने के शौकीन हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।